2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बुलंदशहर में गोदाम की दीवार काटकर लाखों के माल की चोरी की वारदात। अज्ञात चोरों ने गोल्डन स्टील में रखे लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। दीवार काटकर वारदात को अंजाम दिया। लोडिंग वाहन साथ लाए थे चोर। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। गोदाम में रखे करीबन 3 टन गाजर व 1 टन इंगट ले गए चोर। पुलिस जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। क्या हुआ है आपके गोदाम में? मेरे गोदाम में कोमल हो गया है। क्या? और रात मैंने सुबह आन के देखा तो यहाँ देखा मैंने चोरी हो गई है। और मेरा गार्डर जितना भी है कम से कम 3 टन गार्डर ले गए, 1 टन इंगल ले गए, 2.5 लाख रुपए का चोर सामान ले गए। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कोई सीसीटीवी कैमरा या कोई रहता था क्या? सीसीटीवी कैमरा नहीं है मेरे गोदाम में लगा हुआ। किसी भी चौकीदार को रख रखा आपने क्या? एक चौकीदार को रख रखा था, वो रात को सोता रह गया। नगर विधायक शैलेश पांडे के प्रयास से अब बिलासपुर जल्द ही बी ग्रेड सिटी बनने वाली है। राज्य शासन ने विस्तृत जानकारी केंद्र शासन को भेज दी है, जिसके बाद बी ग्रेड सिटी बनाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। नगर विधायक शैलेश पांडे ने साल में शहरवासियों को संदेश देते हुए बताया कि बिलासपुर नगर निगम सीमा विस्तारीकरण एवं बिलासपुर को बी ग्रेड बनाने का लेकर बिलासपुर के लोगों की मांग जल्दी पूरी होने वाली है। बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाना है तो किस तरह से प्रस्ताव गया है, उस पर कब तक स्वीकृति मिलेगी और ये बी ग्रेड सिटी में आएगा? जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बिलासपुर की जनता की मांग थी कि बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिले। हमारे बिलासपुर में बहुत सारे लोग जो है वो भारत सरकार के नौकरी करते हैं, बहुत सारे राज्य सरकार के, तो जो एम्प्लॉयज़ थे उनके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड थी। तो हमने उनसे वादा किया था कि हम लोग ज़रूर करेंगे। और जैसे ही मैं विधायक बना वैसे ही मैंने नगर निगम सीमा का विस्तारीकरण सबसे पहले कराया, क्योंकि उसमें बी ग्रेड सिटी बनाने के लिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। उसके लिए 15 ग्राम पंचायतों को और 2 नगर पंचायतों को, 1 नगर पालिका को जोड़ा गया। और उसके बाद परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद फिर नए चुनाव हुए, नए नगर निगम का गठन हुआ और उसकी अधिसूचना जारी हुई और हमारी राज्य सरकार ने उस अधिसूचना को भारत सरकार भेजा और बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी बनाने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है। मेरी भारत सरकार से भी बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से और सचिव नगरीय प्रशासन महोदया से बात हुई। उन्होंने भारत सरकार में बात करी है और चूंकि भारत सरकार की अभी सेंसेक्स चल रही है, जनगणना, तो जनगणना समाप्त होने के बाद तत्काल बिलासपुर को सबसे पहले जो है बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिलेगा। ये हमारे बिलासपुर के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी और सबसे बड़ी खुशी की बात भी होगी। अगर बिलासपुर बी ग्रेड सिटी बन जाता है क्या नुकसान होगा, जिसके कारण भाजपा ही विरोध कर रहे थे लगातार? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिले। 20 साल यहाँ पर जो विधायक रहे, जो 15 साल यहाँ मंत्री रहे, उन्होंने बिलासपुर को कभी भी बढ़ने नहीं दिया। न हवाई सेवा शुरू करी, न अरपा को डैम बनाया, न अरपा का सौंदर्यीकरण किया, न यहाँ अस्पताल खुले, न ही यहाँ ब्रिज बना के दिया। इस शहर को जो है खोदापुर बना के रख दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से बिलासपुर के विकास की विरोधी रही है। और जब नगर निगम सीमा का विस्तारीकरण हो रहा था तब मैं कलेक्ट्रेट में मीटिंग में था, तब सारी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, उस वक्त के जो महापौर थे, सब लोगों ने एकदम एलानिया विरोध किया था। लेकिन हमारी सरकार और मैंने अपनी बिलासपुर की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने उस बात को मान्य किया और नगर निगम सीमा विस्तारीकरण किया गया। और अब इसमें कोई अड़चन नहीं है, केवल जनगणना के बाद बिलासपुर को बहुत ही शीघ्र जो है वो मिलेगा बी ग्रेड सिटी का दर्जा। छतरपुर जिला कलेक्टर संदीप जीआर एसपी सचिन शर्मा के मार्गदर्शन में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। गढ़ी मल्हरा में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का डंडा चला। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए गए, जिसके बाद जेसीबी से भूमाफियाओं के खिलाफ गढ़ी मल्हरा में बड़ी कार्यवाही की गई। गढ़ी मल्हरा क्षेत्र महाराजपुर रोड पर हरिचंद चौरसिया को 2 मंजिल की इमारत को धराशायी कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। क्या नाम है आपका?
का चौरसिया। क्या हो गया आपके यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है? क्या पूरी कार्रवाई है? क्या किस प्रकार के आपके दस्तावेज है? दस्तावेज हमारे 1908 से लेके हैं। ये जमीन जैसी जैसी बिक रही है ना, 1908 में ये नंदी कोरी को नगर सभा गढ़ी मलेरा छतरपुर स्टेट ने दे दी 25 रुपये नजराने पे मकान बनाने के लिए। फिर नंदी कोरी ने ये जगह बेची यूसुफ अली डॉक्टर को। मैंने जो नंदी कोरी की मैंने जो नगर सभा से 60 गुना 60 फुट लंबी चौड़ी ज़मीन ली थी वह यूसुफ अली को आज बेच दी है और साथ में ये नगर सभा की रसीद भी दे दी है। यूसुफ अली ने ये बाद में ज़मीन बेची 24/12/1955 को महादेव तना बिंदु चौरसिया को। 24/12/1955 को, जब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता प्रभाव में भी नहीं आई थी। इसके बाद 1956 में हमारे दादाजी ने ये दर्ज करवा के 13/3/1956 को इसमें मीटिंग या प्रेसिडेंट की आज्ञा से मकान बनाने की परमिशन ले ली थी। तो हमारा यहाँ कच्चा टपरा बना हुआ था। फिर हमने आगे चल के इस पर पक्का भवन निर्माण किया। ये हमारे दादाजी का 1999 का प्रमाण पत्र, ये हमारे पिताजी का 2002 का प्रमाण पत्र, ये नगर पालिका का 1918 ये 2018 का प्रमाण पत्र, ये नगर पालिका की सेटिस्फाइड कॉपी 1984 के रजिस्टर की सत्या प्रति। आप क्या मानते हैं इसे प्रशासन की तानाशाही? ये प्रशासन की तानाशाही है। तहसीलदार महोदय का एकदम अपना पर्सनल जो भी कह लो, अतिक्रमण है कुछ नहीं है। 100 साल 112 साल पुरानी जमीन है। क्या आपसे कोई पैसों की भी मांग की गई थी इस प्रकार से, किसी प्रकार से? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा आरोप मैं नहीं लगा सकता किसी पे, लेकिन उनकी पर्सनली कुछ है हमसे। क्या आप व्यक्तिगत दोष मानते हैं? हाँ, व्यक्तिगत दोष मानते हैं। हमें कोई टाइम नहीं भी दिया गया। तहसीलदार महोदय ने आदेश 23/12/2021 को पारित किया। वो आदेश हमें 28 तारीख को रात शाम के टाइम पे मिला। 30 तारीख तक उसमें खाली करने का टाइम था। आखिरी नोटिस हमें मिला 31 तारीख को रात को 9 बजे और उसमें था 1 तारीख को शाम को खाली करना है। हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया गया हम आगे कुछ कार्रवाई कर सकते। इन्होंने उस पर जो आदेश पारित किया उसकी कॉपी भी उस पर डाली ना नेट पे, वो भी आधी अधूरी डाली, पूरी नहीं डाली कि आगे कुछ कर सके। क्या आपने अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया? क्या बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे तुमको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा फांसी पे चढ़ा दो, हमारी जिंदगी तो खत्म कर ही दी है आपने, फांसी पे चढ़ा दो। धमकी दे रहे हैं हमें जेल में डालने की। आप यहाँ पर टपरा चलाते थे, उसमें क्या बेचते थे? इसमें हम अभी छोटी मोटी चाय नाश्ते की दुकान चला रहे थे, अपने घर का गुजारा कर रहे थे। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, माताजी हैं, चल फिर नहीं सकती है। आज क्या है आपके सामने? रोजी रोटी का संकट? रोजी रोटी का संकट है। हम तो रोड पे आ गए भूखे मरने की। पूरी कार्रवाई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पर तहसीलदार सुनील वर्मा जी के द्वारा अतिक्रमण का केस दर्ज कराया गया और उसमें आदेशित किया गया। विधिवत उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद में ये मकान दुकान शासकीय भूमि वो बना था, इसको तोड़ा जा रहा है और इसके अलावा आगे भी और अतिक्रमण है उसको भी तोड़ेंगे। सर, उनके द्वारा कागज भी प्रस्तुत किए गए थे। क्या कागज प्रस्तुत किए गए थे? क्या पूरा मामला था? ये अतिक्रमण में जो दस्तावेज दिए गए थे वो अमान्य थे, इसलिए अतिक्रमण केस बना के उनको जुर्माना भी किया गया, इनको हटाने का नोटिस दिया गया। समय अवधि में नहीं हटाया तो पूरे हमले में भारी पुलिस, नगर पालिका, CMO, तहसीलदार, SDOP के साथ मिलकर यहाँ पर उसको तोड़ा जा रहा है और लगातार ये गलत आरोप है और लगातार तोड़ा जाएगा। जो अतिक्रमण किए सबके तोड़े जाएंगे। धन्यवाद। कहना है कि हम गरीब हैं इसलिए तोड़ा जा रहा है। सर, क्या कहना है इस पर? सर, क्या कहना है? उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम गरीब हैं, इसके कारण हमारे यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय था वो वर्तमान में नहीं है। उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, जो अतिक्रमण होगा शासकीय भूमि में होगा सबको तोड़ा जाएगा। दुकानें बना रही सर, आज जनता दुकानें नहीं है। नगर पालिका द्वारा आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि वहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? बस स्टैंड पर गली मलेरा पे। अरे आप लोग एक करके बोले, एक करके बोले। कोई आप भी बोले समझ नहीं आ रहा है। आप किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं? सर, मैं इस मुद्दे में द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो गली मलेरा में वर्तमान पूर्व में आपने जो बताया इसको भी हम देखेंगे। अगर शासकीय भूमि पर अगर अतिक्रमण होगा तो हटाया जाएगा। अरे
भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा कोटमी कला के सक्रिय कार्यकर्ता हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज कल्याण के भाव को लेकर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान समाज का निर्माण के लिए 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। इसी प्रकार पूरे विश्व पर हर शहर के गांव में 24 घंटे भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। ये बताइए, आप कब से संस्थान ये वाला चला रहे हैं? आप ये 15/4/97 से अनंत कालों तक के लिए गुरुवर जी इस साधना क्रम को प्रारंभ कराए हैं समाज कल्याण के लिए। जी, कितने वर्षों से हो गए आपका? लगभग ये जनवरी 22-23 जनवरी को 25 वर्ष पूर्ण होने जाएंगे। आप इसका निःशुल्क सेवा कर रहे हैं या? ये भगवती मानव कल्याण संगठन गुरु जी के निर्देशों में निःशुल्क निस्वार्थ भाव से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवानों का जीवन जीते हुए समाज कल्याण के लिए जन जन तक पूरा विश्व पर यह भगवती मानव कल्याण संगठन समाज सेवा कर रहा है और निःशुल्क निस्वार्थ भाव से कर रहा है। आपको कितने वर्ष हो गए हैं? लगभग 14 वर्ष हमको भगवती मानव कल्याण संगठन में जुड़े हो गया है। जी, आप लोगों तक क्या उद्देश्य पहुंचाना चाहते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में परिवर्तन डालना, जो नशामान से, चरित्रवानहीनता से जो समाज में विषम परिस्थितियों में आदमी गुजर रहा है, तो हमारे गुरुवर जी का निर्देश है कि समाज को एक नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बनाना है, मामय वातावरण बना करके इस पूरा जगत को और फिर से पुनः एक बार रामराज स्थापना करने की संकल्प है गुरुवर का। बिलासपुर में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। हाल ही में मिले कोरोना संक्रमितों में 60% ऐसे मरीज सामने आए हैं जो वैक्सीन के डोज के बाद भी संक्रमित मिले हैं। इधर अकेले दिसंबर में ही जिले में 107 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सलाहकार व नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा तथा डॉक्टर राजपाल शर्मा के आह्वान पर रविवार को कोलसिया में नववर्ष स्नेह मिलन एवं दूत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से युवाओं ने नशा त्याग कर दूत से नए वर्ष की शुरुआत का आह्वान किया और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। ग्लोकल विश्वविद्यालय में धूमधाम से कुलाधिपति हाजी मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन मनाया गया। वह नववर्ष 1 जनवरी को ग्लोकल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में नववर्ष व चांसलर हाजी मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ कुलाधिपति हाजी मोहम्मद इकबाल व उप कुलपति प्रोफेसर सतीश शर्मा, उप कुलपति और रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर नरेश कुमार गुप्ता व समस्त डीन व समस्त विभाग अध्यक्ष ने केक काटकर किया। आज मऊरानीपुर पूर्व विधायक रश्मि आर्य जयप्रकाश पप्पू सेठ ने रानीपुर को गोद लेने की बात कही। इसमें कई लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। आज रानीपुर में समाजवादी पार्टी ने मिलन समारोह प्रोग्राम किया, जिसमें पूर्व विधायक रश्मि आर्य मुख्य अतिथि, कटेरा गुड्डू राजा चेयरमैन रहे। मऊरानीपुर की जनता ने रश्मि आर्य को गरीबों का मसीहा बताया।
राजगढ़ के थाना जीरापुरा क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात 3 बदमाशों ने अलग अलग स्थानों से लूट की घटना को अंजाम देकर एमपीईबी कर्मचारी इंद्र सिंह भील के हाथ से उनका रेडमी नोट 7 प्रो कंपनी का मोबाइल कीमत 14,000 रुपए, लोकेश गुप्ता निवासी गोकुलधाम कॉलोनी जीरापुर का एक वीवो V9 मोबाइल कीमत 23,000 रुपए और मनीषा सेन निवासी खरला मोहल्ला जीरापुर का एक रियलमी कंपनी का मोबाइल कीमत 10,990 रुपए छीनकर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जीरापुर में अपराध क्रमांक 514/21 धारा 392 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मैडम क्या मामला है पूरा? ये अभी 28/12 की घटना है। ऐसा सूचना मिली कि एक जो कॉलोनियाँ हैं, जीरापुर की कॉलोनी है, उस कॉलोनियों में कोई 3 लड़के मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और एक फरियादी है, उस फरियादी का मोबाइल उन्होंने छीन लिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और लोकेश नाम का एक फरियादी था, उसका भी मोबाइल उन्होंने छीन लिया। एक लेडी कॉलोनी में घूम रही थी, उस मोबाइल से बात करते हुए उसका भी मोबाइल उन्होंने छीन लिया। इस सूचना पर तत्काल ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उन आरोपियों की तलाश शुरू की गई। एक टीम का गठन किया गया जो सब इंस्पेक्टर मंगल सिंह राठौर और उनके 2-3 लोगों को शामिल किया गया और तत्काल ही आरोपियों की तलाश शुरू की। ऐसे एक मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो झाड़मोह में इस मोबाइल को बेचने की फिराक में घूम रहा है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई वैसे ही वहाँ उस लड़के को पकड़ा जो मोबाइल बेचने की फिराक में था। उसको पकड़ा, उसने अपना नाम आनंद बताया और उसको लेकर के आए। फिर उसने बताया कि उसके और 2 साथी हैं, उसने उनके नाम राहुल और सुरेश, उनके साथ में उसने एक मोटरसाइकिल पे तीनों ही घटनाओं को अंजाम दिया था, जो काफी महंगे मोबाइल थे। वो उनसे पूछताछ की और एक व्यक्ति उसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल भी मिल गई और जो 2 मोबाइल हैं, एक व्यक्ति फरार है और तीनों ये जीरापुर के आसपास के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके उनसे प्यार भी लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। एक व्यक्ति फरार है जिसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और एक मोबाइल उससे जब्त करेंगे। इनसे वो अच्छी तरीके से पूछताछ की गई है। गरोठा झांसी कस्बा गरोठा के समीप वजीरगंज में राष्ट्रीय आंचलिक पत्रकार एसोसिएशन की कस्बा एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि केपी तिवारी, विशिष्ट अतिथि मंडल प्रभारी रामपाल सिंह यदुवंश रहे तथा अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शशिकांत तिवारी ने की। बैठक में पत्रकार संगठन की एकता तथा संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक में मुख्य अतिथि केपी तिवारी ने कहा कि आप लोग पारदर्शी तथा पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करें तथा संगठन को मजबूत करने का कार्य करें। सभी पत्रकार बंधुओं का नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बेहद खुशी हो रही है। राष्ट्रीय आंचलिक पत्रकार एसोसिएशन की बैठक मोइन खान के सौजन्य से वजीरगंज पर हो रही है। इसमें कई निर्णय लिए गए। सबसे पहले तो पदाधिकारियों की चयन किया गया। इनकी घोषणा अगली बैठक में होगी। संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा हुई और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। कई पत्रकार बंधुओं से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर संगठन में रहना है तो संगठन में इंटरेस्ट लो, जिससे संगठन आगे बढ़े। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
उसके 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।